नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्य चमत्कारी बातें बता रही हूँ। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ 4 धामों में से एक है। जगन्नाथ धाम उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। यह उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इस धरती को वैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्ति है, यानी लकड़ी की मूर्तियां विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय आज भी सुरक्षित है। यह हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी धड़कता है। हर 12 साल में बदली जाती है मूर्तियाँ। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को 12 साल के बाद बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित रहता है। मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। ब्रह्म पदार्थ का रहस्य, आइए जानते हैं ये ब्रह्म पदार्थ क्या है। पुरानी मूर्ति से जो नई मूर्ति बदली जाती है उसमें एक चीज वैसी की वैसी ही रहती है, वह है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मान्यता है कि अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण के हृदय से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब वह ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस। मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी चमत्कारी बातें जो सभी को आश्चर्यचकित कर देती है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया में है और इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत, इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की गुम्बद की परछाई कभी किसी ने नहीं देखा। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। यह झंडा लाल रंग की होती है और झंडे पर भगवान शिव का चंद्र बना हुआ है। प्रतिदिन शाम में मंदिर के ऊपर लगे झंडे को पुजारी द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र, मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। इसे नील चक्र भी कहते हैं और यह चक्र अष्ट धातु से निर्मित है। नहीं नजर आते पक्षी, आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर पर बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। समुद्र की ध्वनि, इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य यह कि इस मंदिर में एक सिंह द्वार है और जब आप इस सिंह द्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आवाज़ें आना बंद हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर के पास ही चिताएं भी जलती है और जब आप सिंह द्वार के बाहर रहते हैं तो आपको चिताओं की गंध आती है, लेकिन द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध आनी बंद हो जाती है। जैसा कि हवा की दिशा सामान्यतः समुद्र तट पर दिन में हवा जमीन की तरफ आती है और शाम के समय समुद्र की तरफ जाती है, लेकिन पुरी में इसके विपरीत हवा दिन में समुद्र की ओर आती है और रात को मंदिर की ओर बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर,
या इस रसोई घर में 500 रसोइयों 300 सहयोगियों के साथ भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है और फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन और भाई बलभद्र का रथ रक्षतल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहराते हैं, जिसे छहरा विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़ीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं और आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष